मुझे अब आप एक बात छोटी सी समझाओ जी कि एक्टिंग जो हम जैसे डिस्कस कर रहे हैं, अभी आप दुआ का कैरेक्टर मुझे बता रही हो, बड़े बड़ी उम्र के एक्टर्स को बड़ा टाइम लगता है, एक प्रोजेक्ट, दो प्रोजेक्ट, तीन चार पाँच छः, अपनी स्किल को हॉन करने में, जी थोड़ा सीखने में। बहुत सारे लोग एक्टिंग क्लासेस भी लेते हैं। जी सो आई एम अज्यूमिंग कि आप जितना परफॉर्म कर रही हो ये नेचुरली, आप जो अल्लाह मियां की तरफ से आपको टैलेंट और स्किल अता हुई है उसी के ऊपर आप परफॉर्म कर रही हो। आपने कोई एक्टिंग क्लासेस नहीं ली या कोर्सेज नहीं नो किए। सो when you go on set or when you went on set the very first time, माँ सदके पे अगर चले जी जाएं हम, जी जी तो कैमरे के सामने खड़े होके बात करना तो वैसे ही बड़ा मुश्किल काम है, ऊपर से एक्ट करना या एक और किरदार बन जाना। तो ये जो था अपने आप को ये समझाना और बताना, अगेन बार बार मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ आपकी यंग होने की, क्योंकि ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात है कि जिस तरह का आपका आपका पोर्टफोलियो, बड़े डाइवर्स कैरेक्टर्स है। छलावा वो जो हॉरर काइंड ऑफ, और हॉरर काइंड ऑफ क्या, हॉरर ड्रामा। जी ये जो आप बदनसीब की बात कर रही हो, ये सेंसिटिव एक सब्जेक्ट के ऊपर है। हम तुम अभी आप कॉमेडी कर रही हो, जी तो एक छोटी उम्र में ही आपने डाइवर्स किस्म के कैरेक्टर्स प्ले कर लिए हैं। तो ये जो एक्टिंग का कीड़ा है, जी ये कहाँ से आया, और आपको कब आपको रियलाइज हुआ कि यार कि हाँ मैं कर सकती हूँ एक्टिंग? ये तो मुझे शुरू से ही रियलाइज हो गया था कि आई कैन डू इट, क्योंकि मैंने पहली बार मासद के पे जब कैमरास फेस किए, स्क्रिप्ट था, डायरेक्टर्स थे, एवरीवन वाज देयर, एक्टर्स थे, सो आई वाज लाइक एक एक करके मैं सबको ऑब्जर्व कर रही थी, हाउ आर दे डूइंग इट। एंड देन माजना भी मुझे थोड़ा बहुत गाइड कर रही थी कि इस तरह करना, माँ उस जना तरह वो करना। अपनी अम्मी को कहती हैं, जस्ट टू क्लैरिफाई। माजना ने मुझे गाइड किया कि इस तरह बोलना है, ये एक्शंस देने हैं। आई वाज स्मॉल, तो मुझे इतनी भी नहीं समझ थी, तो मैंने उनसे भी जरा सा कैच किया और एक्टर्स को ऑब्जर्व करके भी कैच किया। एंड डायरेक्टर की भी मैंने बात सुन के उसको दिमाग में रखा और फिर सोची जा रही थी, अच्छा मैं ये भी कर सकती हूँ, वो भी कर सकती हूँ। अगर मैं माजना को भी बता रही थी इस तरह भी हो सकता है, तो कह रही थी हाँ ये ठीक है। तो घर पे स्क्रिप्ट को आप लाइंस अपनी याद करती थी, डिफरेंट तरीके से बोलने की कोशिश जी करती थी जी कि कैसे बोलना है। वेरिएशंस किस तरह आ सकती हैं, मतलब जैसे एक सीन में लाइंस है एंड एक टॉपिक रिपीट हुआ जा रहा है, तो उसके अंदर जब तक डिफरेंट वेरिएशंस नहीं आएंगी तब तक एंजॉय नहीं आप कर सकेंगे। तो ये आपको किसने सिखाया कि वेरिएशन डालनी होती है? ये एक्सपीरियंस कर करके तो पहले प्रोजेक्ट में तो नहीं पता होगा ना कि पहले प्रोजेक्ट में नहीं, आई वाज जस्ट जो मुझे आ रहा था देख देख कर कुछ एक्शंस ले लिए, बस डायलॉग्स याद कर लिए और एक्टिंग मेरे अंदर से निकल रही थी। अंदर से निकल रही है, अंदर से तो नेचुरली ऐसा नहीं है कि सीखी है, किसी ने सिखाई है, किसी ने बिठा के बताया कि बेटा नहीं यूं एक्सप्रेशन देने हैं, यूं करना है। ऑफ कोर्स डायरेक्टर्स का तो हाथ होता ही है जब आप सेट पे जाते हो। वो तो होता है। ऐसा आपके जो 3-4 प्रोजेक्ट्स का जो मैंने नाम लिया, और आपने इतना ज्यादा काम अभी किया भी नहीं है, बट माशाल्लाह यू आर रिकग्नाइजेबल फेस, बड़ी मुबारक हो आपको इस बात की। थैंक यू। इन 3-4-5 प्रोजेक्ट्स में से कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट था जिसके बाद आपको लगा कि ओके यू नो आई हैव अराइव्ड, आई कैन एक्ट, पीपल नो मी नाउ, लोगों को पता है कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ, घर वाले, फैमिली, फ्रेंड्स आर अवेयर कि अच्छा यार ये बंदी तो एक्टर बन गई अब? आफ्टर छलावा छलावा that was the main point of my encouragement, क्योंकि till छलावा I was just मैं गैदर कर रही थी पॉइंट्स कि अब मैं क्या कर सकती हूँ, नेक्स्ट प्रोजेक्ट आएगा उसमें क्या कर सकती हूँ। लेकिन आफ्टर डूइंग छलावा और इतना अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स अल्हम्दुलिल्लाह आया, तो फिर आई वाज लाइक ओह आई कैन डू इट, नाउ आई एम गोइंग टू डू इट बेटर। एंड वहां से मुझे इंकरेजमेंट मिली एंड देन आई डिड लोग क्या कहेंगे। वहां से भी मैंने बहुत सीखा। इट वाज लाइक अ वेरी इमोशनल ड्रामा एज वेल, सो वहां से ही मैंने लोग क्या कहेंगे से बहुत सीखा एंड देन आई स्टेप्ड इनटू दीस काइंड ऑफ ड्रामास। हाँ, तो ये जब आप छलावा आप कर रही थी, छलावा मिला कैसे था आपको? ऑडिशन दिए थे कैसे, मतलब ऑडिशन था? ऑडिशन तो अभी तक जितने आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं वो ऑडिशंस के थ्रू सारे आपने किए हैं या कैसे हुआ है? जी ऑडिशंस के थ्रू, सारों के लिए ऑडिशन थी एक्सेप्ट फॉर हम तुम, सबके लिए ऑडिशंस दिए। तो इसका मतलब है हम तुम के टाइम तक लोगों को पता चल गया था ये बच्ची माशाल्लाह अच्छा एक्ट कर लेती है, तो अब इसको हम ऑडिशन की जरूरत नहीं है, एक्टिंग आ गई है बच्ची को, तो इसको अब कास्ट कर लेते हैं जी। तो कमिंग टू हम तुम, ये मुझे आप बताएं कि आपको हम तुम ऑफर कैसे हुआ? जी हम तुम मुझे उसी वक्त ऑफर हो गया था जब मैं बदनसीब के सेट पे थी इन दिसंबर। लेकिन मैं ना थोड़ी सी ब्रेक लेना चाह रही थी क्योंकि मेरा न्यू सेमेस्टर शुरू हो रहा था, लाइक सेकंड टर्म शुरू हो रही थी। बट मुझे इंसिस्ट हुआ कि आप देखिए तो सही, एटलीस्ट कम टू द ऑफिस, रिव्यू तो करें। सो वी वेंट, आई मीन व्हाट वाज हार्म इन इट।
तो हम लोगों ने रिव्यू किया, स्क्रिप्ट को देखा, पढ़ा, एंड देन आई फाउंड आउट कि मुझे मलीहा ऑफर हुआ है. नाउ दैट इज वन थिंग दैट आई वांट टू से. मुझे मलीहा ऑफर हुआ था. वी रेड इट, एंड मलीहा के अंदर उस वक्त फैशन और मॉडलिंग का वो था. इट वाज नॉट अ कराटे कैरेक्टर. ठीक है. It was a अभी हम fashion मिली को जो कराटे करते, कung fu करते देख रहे हैं, तो वो पहले she was more interested in modeling. अच्छा, ठीक है. So I did not really like the idea that much. I mean, मैंने कहा कि let's modify it little bit. तो मैंने और दानिश भाई ने डिस्कस किया. उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए. मैंने कहा how about we put in some athletic activities. उन्होंने कहा क्या हो सकता है. मैंने कहा बैडमिंटन, स्क्वाश, हॉर्स राइडिंग. उन्होंने कहा हॉर्स राइडिंग तो नहीं. And then I was like, how about karate? And then he was like, how about karate? And then उन्होंने डिस्कस किया उसी वक्त राइटर के साथ कि we should change it, modify it. And then वो modify हो गया. And then I was like so happy कि oh my god, I got a karate character. But later on some difficulties आ गई and मुझे कहीं जाना पड़ा in emergency. तो उसकी वजह से मलीहा की डेट्स में मैं नहीं फिक्स हो सकी. ठीक है. I was not able to come on set. तो उसकी वजह से मुझे साशा ही करना पड़ा. साशा किया. At the end I ended up being with Sasha and I'm pretty happy with it actually. Yes. माशाल्लाह दोनों कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं. साशा के भी बड़ा जबरदस्त है, मिली भी बहुत अच्छा है. तो साशा जब आपने किया, obviously then you became a part of the कुतुब हाउसहोल्ड. कुतुब हाउसहोल्ड में जब आप आई तो आपके साथ ऑफ कोर्स आपकी बड़ी बहन थी सारा खान जो कि प्ले कर रही है माहा. आपकी मंजली बहन थी रमशा खान जो कि प्ले कर रही हैं नेहा. और फिर अनुशे रानिया खान. तीनों खान सेट पे इकट्ठी हो गई जो कि प्ले कर रही हैं साशा उर्फ ज़ॉम्बी वायरस. ज़ॉम्बी. तो ये पहले तो अनुशे आप मुझे ये बताओ कि रमजान ड्रामे में काम करना और एक आम ड्रामे में काम करने में क्या फर्क है. रमजान ड्रामे में काम करने का ये है कि मोस्टली जो रमजान के ड्रामे होते हैं दे हैव कॉमेडी इन देम. और वो आपको बेसिकली इंटरटेन करने के लिए बनते हैं पीपल जिन्होंने रोजा रखा होता है. दे नीड समथिंग लाइट हार्टेड, कुछ लाइट देखने के लिए आफ्टर अ होल रोजा एंड ऑल. तो इसलिए रमजान ड्रामे बनाए जाते हैं. तो यू हैव टू entertain them ताकि वो जरा सा रिलैक्स फील करें आफ्टर अ होल टायरिंग एंड एग्जॉस्टिंग डे. एंड इन अ नॉर्मल ड्रामा इट्स जस्ट अ ड्रामा लाइक फॉर नॉर्मल एंटरटेनमेंट के लोग बस देखें एंड तो प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मुश्किलात होती हैं. अब मुझे इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि इन दिस पर्टिकुलर केस आप लोग अभी तक शूट कर रहे हैं और आज हम 18वें रोजे पे हैं. तो अभी तक आपका ये शूट चल रहा है, नॉन स्टॉप चल रहा है. और मुझे जहां तक इन्फॉर्मेशन है ये आपका आई थिंक ईद तक प्रोलॉन्ग करेगा. सो एज इन लास्ट एपिसोड जब आएगी आखिरी रोजे पे या ईद पे तो उसके एक दिन पहले तक का मुझे जो पता चला है कि ये स्केड्यूल्ड है. तो अब आप मुझे बता रही हैं कि आपके एग्जाम्स भी शुरू होने वाले हैं, आपने स्कूल भी जाना होता है, रमजान भी है और रमजान ड्रामा भी है और 12-12 घंटे का शूट भी है. तो ये क्या आप मतलब अम्मी पिलाती हैं आपको और खिलाती हैं कि जो इतनी एनर्जी है आपके अंदर माशाल्लाह. प्यार और सपोर्ट पूरी फैमिली यही करती है. यही पिला के ना तो मैं एनर्जी गेन करती हूँ. एंड आई एम लाइक डू इट, लेट्स डू इट, नाइकी डू इट.